वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पराया बाप ऑफिशियल ट्रेलर का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, ये यश कुमार मिश्रा का ट्रेलर आ चुका है पराया बाप। आज की इस वीडियो के अंदर में हम इसी मूवी का ट्रेलर का रिव्यू करके आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस ट्रेलर के अंदर में कैसी कहानी कैसी स्टोरी होने वाली है और इस फिल्म के अंदर में क्या क्या चीज दिखाया गया। तो सारी जानकारी और सारी बातें हम करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर में डिटेल में। तो बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ऑल पे प्रेस कर ले। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में स्टार कास्ट में यश कुमार, निधि मिश्रा, ये दोनों आप सभी को इस मूवी के अंदर में लीड रोल में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कहानी कैसी होने वाली है, स्टोरी कैसी होने वाली है और ट्रेलर के अंदर में क्या चीज दिखाया गया, क्या चीज बेहतर है क्या चीज नहीं है, या पहले जैसा ही ट्रेलर है या पहले से सुधार किया गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ट्रेलर देख के मुझे इतना ही समझ में आया दोस्तों कि ये जो कहानी है, जो स्टोरी है पराया बाप, ये बिल्कुल ही नई स्टोरी बिल्कुल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कि दोस्तों एक बॉलीवुड में फिल्म आया था अक्षय कुमार का, जिस मूवी का नाम था दोस्तों जानवर। उसी मूवी का सेम टू सेम आप सभी को इस फिल्म के अंदर में कहानी और स्टोरी देखने को मिल जाएगा। अक्षय कुमार का जो मूवी है दोस्तों, उसके अंदर में जिस तरीके से स्टोरी दिखाया गया बच्चा का और अक्षय कुमार का और फिर बच्चे के रियल पेरेंट का, उसी तरीके से सेम टू सेम स्टोरी और कहानी आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं, आप लोग खुद भी इस ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि यही कहानी और सेम स्टोरी होने वाली है। थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है तो इसमें कोई खास बात नहीं है दोस्तों। अगर नई स्टोरी नई कहानी पर काम किया जाता दोस्तों तो एक बात रहता है कि हाँ चलो ये नई स्टोरी पर और नई तरीके से काम किया गया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी होती जा रही है दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी अपना कुछ भी नयापन नहीं दिखा पा रही दोस्तों मूवी के अंदर में। इस मूवी के अंदर में भी दोस्तों सेम टू सेम इसी तरीके से कहानी स्टोरी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों। इस फिल्म के अंदर में होता यह है दोस्तों कि यश कुमार एक लड़की से प्यार करता है, उससे उन दोनों का शादी होने वाला रहता दोस्तों। और ठीक शादी के दिन ही यश कुमार जब आ रहे थे तो रास्ता में जंगल में एक बच्चा उनको रोता हुआ मिलता है दोस्तों। और जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं उस बच्चे को तो बोलता है कि उस बच्चे का किडनी फेल है दोस्तों। फिर वो घर लेके आता है, जिसे शादी होने वाला था उसको परिवार को पता चलता है, उसके ससुर को पता चलता है, होने वाले ससुर को। वो एक चीज डिसाइड करने को बोलता है दोस्तों, या तो मैं तुम मेरी बेटी से शादी कर लो या फिर तुम इस बच्चे को रख लो। बच्ची को चुनता है दोस्तों और लड़की को छोड़ देता तो लड़की का दूसरी जगह शादी कर दिया जाता है दोस्तों यश कुमार के आंख के सामने ही। तो कुछ इसी प्रकार से आप सभी को इस मूवी के अंदर में स्टोरी और कहानी देखने को मिलने वाला दोस्तों, एकदम बिल्कुल ही सेम तरीका से जैसे दोस्तों जानवर फिल्म में अक्षय कुमार को रियल पेरेंट मिल जाता है बच्चे का, उसी तरीके से इस मूवी के अंदर में भी दोस्तों बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, असली माँ बाप के कांटेक्ट में वो बच्चा आ जाता है दोस्तों। उसको पेरेंट को भी पता चल जाता है कि मेरा असली बेटा ये है, असली माँ ये है। तो कोर्ट में जाता है, कोर्ट से फिर बच्चा को हासिल कर लेता है। तो सेम टू सेम कहानी और स्टोरी आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। जैसा था मैंने वैसा बता दिया दोस्तों। 4 मिनट का ट्रेलर है ये और 4 मिनट के ट्रेलर के अंदर में ही पूरी कहानी पूरी स्टोरी रिवील करके रख दी है दोस्तों। कुछ भी सस्पेंस नाम का चीज यहाँ पर नहीं दिखाया गया है और नई स्टोरी पर काम किया गया है। कुछ भी आप सभी को इस फिल्म के अंदर में नयापन नहीं देखने को मिलने वाला दोस्तों। इसी वजह से ये सब जितना भी मूवी बन रहा है दोस्तों, फैमिली ड्रामा, इमोशनल कहानी, लव स्टोरी, सारी की सारी मूवी जो दोस्तों टीवी पर प्रीमियम हो रही है दोस्तों। कोई भी एक भी फिल्म सिनेमा घर के अंदर में नहीं लग रहा है दोस्तों। सिनेमा घर के अंदर में गिने चुने 2 या 3 ही स्टार का भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म लगता है दोस्तों। खेसारी लाल यादव हो गए, पावर स्टार पवन सिंह हो गए, दिनेश लाल यादव, निरहुआ हो गए या फिर चिंटू वगैरह हो गए। 3 या 4 स्टार कास्ट का फिल्म जो सिनेमा घर के अंदर में जा पाता है दोस्तों। बाकी जितना भी फिल्म है सब टीवी के अंदर में या तो फिर यूट्यूब पर डालकर छोड़ दिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप लोग जरूर बता सकते हैं दोस्तों। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।